So girls, next topic is equation of chord in terms of its midpoint. So if QR is any chord of the parabola and P x1 y1 is its midpoint, then equation of chord in terms of its midpoint is again given by the same result as we have done in the case of circle, that is t is equal to s1. सो वही एस अब जो है आपके पास वो क्या हो जाता है 5² माइनस 4ax इक्वल टू 0. सो इसके अकॉर्डिंगली आप t और s1 निकाल के उनको इक्वेट करोगे. सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट. नो नीड टू डू दिस आर्टिकल. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. What is the equation of the chord of the parabola which is bisected at the point 2, -3? सो t की वैल्यू t इज इक्वल टू s1 का फॉर्मूला लगाया. t हो जाता है हमारा y/1 -8 इंटू एक्स प्लस x1/2 और s1 क्या हो जाता है y1² माइनस 8x1. तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं t इक्वल टू 0 अलग निकालते हैं और s1 इक्वल टू 0 अलग निकाल के और फिर उनको यहाँ पे इक्वेट करते हैं. उससे कई बार क्या होता है यहाँ पे सपोज करो आपके पास कुछ टर्म कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है या कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो वो उधर 0 के साथ जाके 0 हो जाता है. तो आपने ऐसे अलग से नहीं निकालना क्योंकि हमारे पास t इक्वल टू s1 है. तो देखो यहाँ से अगर 2 कुछ कॉमन आएगा तो वो उधर 0 नहीं है ना, तो वो 0 नहीं होगा इसीलिए. सो वो मिस्टेक फिर आ जाती है इन सम केसेस. सो आपने ये अलग अलग फाइंड नहीं करना, डायरेक्टली t इक्वल टू s1 में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. नेक्स्ट है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड्स ऑफ द पैराबोला विच टच द सर्कल. तो हमें पैराबोला की एक हमारे पास पैराबोला है, उसकी कोई कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है सच दैट ये जो पैराबोला है ये गिवन सर्कल को टच करता, सॉरी ये जो कोड है ये गिवन सर्कल को टच करती है. सो क्या करेंगे, लेट x1 y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड. देन इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट्स इज गिवन बाय t इज इक्वल टू s1. सो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये कोड आ गई हमारे पास. नाउ दिस कोड इज टचिंग दिस सर्कल. That means perpendicular distance from the center of this circle should be equal to radius. So इन्होंने वो डायरेक्ट मुझे लगता है कोई कंडीशन यूज़ किया है, हमने वो कंडीशन याद नहीं की तो हमें वो पुट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से 0 0 से. सो 0 0. सो यहाँ पे आ गया y1² माइनस 2ax1 ओवर अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर आ रहा है 4a² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर आ रहा है y1² इज इक्वल टू a. तो जब आप इसकी स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपके पास ये बन जाएगा सेम इसकी स्क्वायरिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई करके. एंड देन टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 का मतलब क्या होता है, x1 की जगह x और y1 की जगह y पुट करोगे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. नेक्स्ट है prove that locus of midpoints of the normal chords of the parabola. So again very important example. So इसमें अब हमारे पास क्या है, ये पैराबोला, ये कोई नॉर्मल कोड है पैराबोला की, मतलब ये नॉर्मल भी है और कोड भी है. इसके मिड पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, एक तो क्योंकि ये नॉर्मल है, so equation of normal chord is given by this y is equal to mx minus 2am minus am cube. दूसरा हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो मैंने ले लिया लेट p x1 y1 बी इट्स मिड पॉइंट. तो इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट आ जाएगी t इज इक्वल टू s1 करके ये. नाउ बोथ दीज इक्वेशंस नंबर 2 एंड नंबर 3 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, सो रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स शुड बी सेम. सो यहाँ से अब हमने करना क्या है, m को एलिमिनेट. तो आप यहाँ इन दोनों को इक्वेट करके m की वैल्यू मिलेगी आपको, और फिर जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, ये पहले दो से m की वैल्यू मिल गई और लास्ट 2 को जब आप इक्वेट कर रहे हो तो वो नीचे वाला m कैंसिल होगी ये, और ये यहाँ से m की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी जिससे आपको की ये कंडीशन मिल गई. ओके. सो नाउ टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो ये इसको इस फॉर्म में इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव दैट करना था, तो वो इसको इस टर्म में लेके आए हैं.
I hope this is clear to you. So taking locus, this is the required answer. Next है find the locus of the midpoint of chord of parabola which subtends a right angle at the vertex. तो अब हमारे पास पैराबोला है और इसकी कोई कोड है, हमें इस कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है सच दैट दिस कोड इज सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स. तो ये वर्टेक्स है, एंगल कैसे सबटेंड करते हैं, जब हम इस कोड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स से. सो वी आर गिवन दैट दे आर सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स. सो इसमें अगेन अगर हम Px1, y1 मिड पॉइंट ऑफ द कोड ले लेते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट्स निकाल सकते हैं. S इज इक्वल टू T1 करके. ये आ गया आंसर. अब क्योंकि VQ और VR, देखो पैराबोला भी हमारे पास जनरल पैराबोला है तो वर्टेक्स ओरिजिन है. सो VQ and VR are the lines joining origin to the point of intersection of a curve and line. So we can get the equation of pair of straight lines VQ and VR by homogenizing the equation of curve with the help of equation of line. तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइड करके 1 निकाला और इस 1 की हेल्प से हम पैराबोला को होमोजेनाइज करने लगे हैं. ये क्वाड्रेटिक है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्वाड्रेटिक बनाने के लिए और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो उससे हमें ये मिल गई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स VP एंड VQ. But these lines are perpendicular, so coefficient of x square plus coefficient of y square should be equal to 0. So x square का coefficient आ रहा है 8a square और y square का coefficient आ रहा है ये पूरा. So this is the required condition. Taking locus of x1, y1, this is the required answer. So I hope this is clear to you. This is your exercise 5F. And these are the answers. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. सो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला is given by AT square comma 2AT where T is the parameter. सो ये आर्टिकल आपने अपने लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो बट एज सच दिस आर्टिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ से इन्होंने ये बता दिया हमें दैट x इज़ इक्वल टू AT स्क्वायर एंड y इज़ इक्वल टू 2AT. ठीक है. सो दिस इज़ द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमने कोई पॉइंट लेना है पैराबोला के ऊपर तो हम जनरली x1 और y1 लेते हैं. तो अब हम क्या करेंगे x1 y1 ना लेके AT स्क्वायर कॉमा 2AT लेंगे. उससे ये फ़ायदा होता है जब आप x1 y1 पॉइंट लेते हो तो आपके पास 2 अननोन्स होते हैं और साथ में आपको कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 क्योंकि वो पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. बट अगर हम AT स्क्वायर 2AT लेते हैं तो हमारे पास एक ही अननोन है दैट इज़ T. ओके. यहाँ पे अब हम थोड़ा सा सेकेंड नोट के ऊपर बात करेंगे. They are saying am square comma minus 2am and a by m square comma 2a by m can also be taken as any point on the parabola, but AT square comma 2AT is preferable. उससे पहले फर्स्ट नोट क्या था, any point on the parabola y square equal to 4ax is AT square comma 2AT and this is called point T. तो इसको T point भी बोलते हैं. ओके. सो इस की जगह हम a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम और ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई एम भी ले सकते हैं. ऐसा क्यों है? सी, जब हम एक पैराबोला ले रहे हैं उसके ऊपर अगर हमें कोई जनरल पॉइंट लेना है तो हम लेते हैं AT स्क्वायर कॉमा 2AT. बट इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम होती है तो इन दैट केस हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आया था, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम. तो ये देखो अगर मैं यहीं पे t को 1 बाई एम पुट कर दूँ तो मेरे पास a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम बन जाएगा. बट रिमेंबर वेरी केयरफुली दैट हेयर m इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. एंड सिमिलरली इफ़ वी टेक दिस कोड
if this chord is normal to the parabola, then its equation in slope form will be y is equal to mx minus 2am minus am cube, where m is the slope of this line and in this case feet of the normal हमारे पास क्या आया था, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो अगर हम यहीं पे t को माइनस m पुट कर दें, देखो ये आया था, अगर मैं t को 1/m पुट करूँ तो ये बन जाएगा, और अगर मैं t को माइनस m पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा। अब इसी की हेल्प से आगे क्या होगा, जब भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम क्या लेंगे, लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, तो वो कैसे आ जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बनता है। अगर मैं यहाँ पे m को 1/t पुट कर दूँ तो ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 बन जाएगा। इसका मतलब अब अगर मैंने ये पॉइंट लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी रिटन एज बाय पुटिंग m इज इक्वल टू 1/t। m को अगर आप 1/t पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x/t प्लस 8t, और वी राइट इट एज ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, और x माइनस ty plus 80 square equal to 0. So this is the equation of tangent. Similarly, आपने यहाँ देखा कि अगर ये इसकी स्लोप m है तो हम यहाँ पे t को माइनस m पुट करते हैं, तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले रही हूँ तो m को माइनस t पुट कर दें इसमें, तो यानी कि इसी पॉइंट पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at प्लस 8t क्यूब। कैसे आया ये, m को माइनस t पुट करके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई एम रिपीटिंग, दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन द पैराबोला वी टेक. This was the point of contact if this is the equation of tangent, that is m is the slope, and this is the feet of normal if this here m is the slope of the normal. So अगर m normal की slope थी तो ये पॉइंट हमारे पास ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am आता था। अगर m टेंजेंट की स्लोप थी तो ये पॉइंट a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m आता था। तो अब अगर मैं जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेती हूँ तो यहाँ पे t को 1/m पुट करके ये वाला पॉइंट बनता है। इसका मतलब अगर मैं इसमें t को 1/m पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p आ जाएगी, जो कि ये आ गई है। तो आप देखोगे आगे क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली ये टेंजेंट की इक्वेशन यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसमें t को माइनस m पुट कर दूं तो यहाँ पे t को माइनस m पुट करने से y इक्वल टू माइनस tx माइनस प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, तो मेरे पास ये इस नॉर्मल की, नॉर्मल एट p की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो यानी कि अगर t पैरामीटर है तो इक्वेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम्स 1/t एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल becomes minus t. Slope of the tangent becomes 1/t and slope of the normal becomes minus t. देखो इनका प्रोडक्ट भी फिर -1 बन रहा है because tangent and normal are always perpendicular. इसके बाद आता है आर्टिकल 27। अब ये आर्टिकल आप सारा खुद करोगे, एक इसका 5th पार्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, द इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स विद पैरामीटर्स t1 एंड t2। तो एक पॉइंट हमने ले लिया 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड क्यू ले लिया 82 स्क्वायर कॉमा 282, और आपको इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड करनी है। सो इक्वेशन ऑफ कोड आपको 2 पॉइंट्स पता लग गए। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 किया। यहाँ से 2a कॉमन और a कॉमन, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग के कैंसिल होके ये, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ द कोड पी क्यू। तो अगर हमारे पास पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं तो इनको पॉइंट्स को बोलते हैं t1 एंड t2, ठीक है। सो पी क्यू कोड की आपने इक्वेशन निकाली। नाउ इम्पॉर्टेंट इज इफ दिस कोड पासिस थ्रू द फोकस a,0, तो इसका 5th पार्ट है द कोड ज्वाइनिंग
सो फिफ्थ पार्ट है द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स T1 एंड T2 विल पास थ्रू फोकस इफ, तो हमें ये कंडीशन फाइंड करनी है। तो अब अगर ये कोड फोकस से पास करती है तो ये जो इक्वेशन है ये a,0 पॉइंट इस पे लाई करेगा, तो y को 0 पुट कर देंगे और x को a पुट कर देंगे। तो मैं इसके फिफ्थ पार्ट पे जा रही हूँ अभी सीधा। ये हमारे पास आई थी, इसको a,0 से पास करवा दिया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई T1 T2 इक्वल टू -1। सो दिस कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर फॉर द एंड्स ऑफ द फोकल, अब देखो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूँ तो -1/T1 आ जाएगी। सो एंड्स ऑफ द फोकल कोड्स आर AT1² 2AT1 अगर एक पॉइंट है, तो दूसरा जो हमारा A2T² हमने AT2² लिया था, T2 की वैल्यू यहाँ से -1/T1 पुट कर दोगे तो A/T1² -2A/T1 बन जाएगा। तो आगे आप क्वेश्चंस में देखोगे कि जब भी आपको एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोड लेने होंगे तो या तो हम P और Q की ये वैल्यूज़ लेते हैं या फिर P और Q की हम यही वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं और साथ में कंडीशन यूज़ कर लेते हैं T1 T2 इक्वल टू -1। ओके, सो नाउ लेट अस सी बाकी पार्ट्स क्या थे। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट T इज़ गिवन बाय, ये मैंने आपको बता दिया अभी। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़, ये भी बता दिया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स T1 एंड T2 इज़ गिवन बाय दिस। तो पहले T1 पे उन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली है, ये T2 पे निकाल ली है और फिर इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं तो वो ये आ गए हैं। ठीक है, तो बाकी सारा आर्टिकल हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट कंडीशन हेयर इज T1 T2 इक्वल टू -1, that if the chord joining the points T1 and T2 passes through the focus, then T1 T2 will always be equal to -1. So let us come to the first example. If the point AT² 2AT is one extremity of a focal chord of the parabola, find the other extremity and the length of the chord. तो एक हमारे पास पैराबोला है। So PQ is given to be focal chord, that means it is passing through focus. We are given that AT² 2AT is one extremity, we have to find the other one. So क्या करेंगे, उन्होंने बोल दिया let P AT² 2AT तो given था और Q AT' square 2AT dash be the ends of the chords of the parabola. Then equation of chord PQ is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. यहाँ से 2a और a कॉमन लेके कैंसिल करके ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये आ गया। नाउ इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस इसको सेटिस्फाई करेगा तो उससे टी डैश इक्वल टू -1, जिससे टी डैश की वैल्यू आ गई -1/2। सो एंड्स ऑफ फोकल कोड्स आर, एक तो AT² 2AT हमें गिवन था और यहाँ टी डैश की ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हमें मिल गया अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कोड। आगे बोला उसने लेंथ, सो लेंथ के लिए PQ डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। सो ये लगा के ये इन्होंने सॉल्व करा है एंड दिस इज़ द सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये देखो यहाँ A² - B² का फॉर्मूला A + B × A - B की दोनों की स्क्वायर है, फिर वो कॉमन आके, सो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। सो अब मुझे टेंजेंट्स बनानी है एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कोड, तो इसकी एंड पॉइंट्स पे जब मैं टेंजेंट्स बनाऊंगी, आई हैव टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड दे आर परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये फोकल कोड है तो हम इसमें जो P और Q पॉइंट्स लेंगे वो इस तरह से लेंगे, AT² 2AT एंड A/T² -2A/T। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज गिवन बाय, इन्होंने T = 0 करके निकाली है, y1 इज इक्वल टू 4a इंटू x + x1/2, ये आ गई। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट Q, अगेन T = 0 करके y1 इज इक्वल टू 4a x + x1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई। अब इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो क्योंकि मुझे शो करना है दैट द इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी इक्वेशन होती है x = -a, तो मैं y को एलिमिनेट करूँगी। तो अगर मैं सिंपली इनको ऐड कर दूँ इक्वेशंस को तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आई विल बी गेटिंग 1 + t² × x
plus a into 1 plus t square. So 1 plus t square into x plus a equal to 0. So this cannot be equal to 0, x plus a equal to 0, and hence this is the point of intersection is on the डायरेक्ट्रिक्स. दूसरा perpendicular शो करना था, तो यहाँ से स्लोप देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. जब करेंगे तो 1/t आ जाएगी. यहाँ से सेम कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो ये आ जाएगा. So clearly m1 m2 is equal to -1. Hence the tangents are perpendicular and they are intersecting on the directrix. Now next third example is very important example. They are saying if the normal at a point P of the parabola meets its axis at G, show that locus of middle point of PG is a parabola. So now this question is, पहले तो देखो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या कह रहे हैं. इफ़ द नॉर्मल एट पॉइंट P ऑफ द पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस एट G. इसका मतलब P पे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज पॉइंट P एंड दिस नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट G. वी हैव टू शो दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PG. तो यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट ऑफ PG का लोकस फाइंड करना है. So remember, this is very important example, and here PG is not a chord of the parabola. Chord of the parabola है हमारे पास Q, PQ. So PQ chord है. अगर मुझे PQ का मिड पॉइंट लेना होता तो मैं यूज़ करती इक्वेशन ऑफ chord PQ is equal to T is given by T equal to S1. But here PG is not a chord of the parabola and I have to find locus of mid point of PG. This is very important here. सो हम करेंगे क्या, देखो P80 स्क्वायर कॉमा 280 मुझे पता है, मैं ले लूँगी लेट P भी एनी पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 ऑन द पैराबोला. फर्दर क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 8x दी हुई है तो a की वैल्यू 2 है. इसका मतलब P जो पॉइंट लूँगी मैं वो क्या लूँगी 2t स्क्वायर कॉमा ये बन जाएगा 4t. सो लेट P 2t स्क्वायर कॉमा 4t भी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो वैसे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. सो अब हमने देखा था ये कैसे आता है, ये आता है m को माइनस टी पुट m को माइनस टी पुट करने से. तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस tx, a की वैल्यू 2 है, सो प्लस 4t प्लस 2t क्यूब. सो ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है. सो इससे मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P मिल गई. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P. नाउ दिस नॉर्मल इज टचिंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला विच इज x एक्सिस. सो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0. तो जब आप इसमें y को 0 पुट कर दोगे, ये देखो लेट P भी 2t स्क्वायर कॉमा 4t, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P इज गिवन बाय दिस. सो ये मैंने आपको समझा दिया. नाउ इट मीन्स एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो x की ये वैल्यू आ जाएगी. तो मुझे g के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4 प्लस 2t स्क्वायर कॉमा 0. नाउ लेट r बी द मिड पॉइंट ऑफ PG. मैंने m लिखा था, इन्होंने r लिया. सो मिड पॉइंट आपको p के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और g के भी पता है. तो मिड पॉइंट्स आर गिवन बाय x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया. अब हमें क्योंकि इसका लोकस लेना है तो मुझे x1 y1 में कुछ रिलेशन कुछ कंडीशन चाहिए. सो आई विल एलिमिनेट t. सो यहाँ से देखो t की वैल्यू y1 बाय 2 निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, उससे मुझे x1 y1 में एक रिलेशन और कंडीशन जो मर्जी बोल सकते हो आप मिल गया. नाउ टेकिंग लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस y स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2. अब आपको शो ये करना था दैट लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PG इज अ पैराबोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स. तो आप देख रहे हो जो लोकस आ रहा है वो भी एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसके वर्टेक्स कैसे आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज किया, इसको कैपिटल Y और इसको कैपिटल X करके. सो वर्टेक्स आर गिवन बाय कैपिटल Y 0 कॉमा कैपिटल X 0. सो कैपिटल X 0 करेंगे तो स्मॉल x की वैल्यू 2 और कैपिटल Y 0 करेंगे तो y 0. सो देयरफॉर वर्टेक्स इज 2, 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल, prove that segment of the tangent to a parabola cut off between the directrix and the curve
subtends a right angle at the focus of a parabola. So ये क्या कह रहे हैं, अगर हम कोई पैराबोला लेते हैं, let this be the tangent to the parabola at the point P, and let us suppose that this is the directrix. So they are saying segment of this tangent cut off between the directrix and the curve. तो ये देखो, ये पॉइंट P and let this be L. तो PL जो है segment of the tangent between the directrix and the curve, and we have to prove that this segment subtends a right angle at the focus of the parabola. So subtends का मतलब होता है end points को हम focus से अगर join कर दें, so we have to show that this is a right angle. So very easy question. हमने ले लिया let P 80 square comma 280 be any point on the parabola. तो equation of tangent at P is given by this. अब मुझे L के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो अगर मैं यहाँ पे x को -a पुट कर दूँ तो टी वाई इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर -1. सो y की वैल्यू मुझे मिल गई a इंटू टी -1/t. तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x हो गया -a और y हो गया ये. अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है PF और PL. तो देखो मैं PF की स्लोप निकाल सकती हूँ, y2 - y1 दैट इज़ 280 - 0 ओवर x2 - x1 दैट इज़ a इंटू टी स्क्वायर -1. और मैं FL की स्लोप निकाल सकती हूँ, अगेन y2 दैट इज़ a इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, टी स्क्वायर -1/t. सो y2 - 0 ओवर x2 क्या है -a दैट इज़ -2a. तो ये FL की स्लोप आ गई और ये PF की. तो देखो इनका प्रोडक्ट करके, ये देखो ये इन्होंने यहाँ पे किया है ऐसे ही, स्लोप ऑफ FP ये आ गई और स्लोप ऑफ FT, इन्होंने इसको T नेम दिया था, ये आ गई. सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 आ रहा है. हैंस द एंगल PFT इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट है प्रूव दैट सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कोड. सो फोकल कोड क्या होती है, अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन कर दूं यहाँ तक, सो सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड क्या बन जाएंगे, इसका मतलब PF एंड QF आर द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कोड. 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. वी हैव टू शो सेमी लेटेस्ट रेक्टम. सेमी लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या, लेटेस्ट रेक्टम होता है 4A, तो सेमी का मतलब हो गया आधा. सो सेमी लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2A इज द हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हो आप, हार्मोनिक मीन होता है दो नंबर्स का 1/A प्लस 1/B डिवाइडेड बाय 2, और हम इसको 2 को कहीं बार इधर ले जाते हैं. सो ओवर हार्मोनिक मीन, ये होता है ना रिजल्ट. So we have to show that semi-lattice rectum is harmonic mean between the segments of focal chord. That means in दोनों segments का harmonic mean will be 2A. That means we have to prove that 1 over PF plus 1 over QF, harmonic mean निकालना है क्योंकि, is equal to 2 over 2A. 2 over harmonic mean, 2 over 2A. सो 1 ओवर PF प्लस 1 ओवर QF हमारा जो है वो 1/A के इक्वल आना चाहिए. सो देखो क्या कह रहा है इन्होंने, लेट PQ बी द एंड्स ऑफ फोकल कोड. तो फोकल कोड के एंड पॉइंट्स हम हमेशा ऐसे लेते हैं. F इन्होंने S से डिनोट किया है, आप F से कर लो कोई बात नहीं. सो S इन्होंने क्योंकि फोकस लिया है तो ये SP निकाला, इन्होंने F की जगह S लिया, तो हम ये निकालेंगे. सो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ये आ गया. ऐसे ही आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके SQ फाइंड कर लोगे, ये SQ आ गया. नाउ 1 ओवर SP प्लस 1 ओवर SQ इज इक्वल टू, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. सो 2A को वो L लिख रहे हैं, दैट इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम. सो दैट मीन्स सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन SP एंड SQ. दैट मीन्स सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कोड.
इसी रिजल्ट को यूज़ करके नेक्स्ट पार्ट है, इफ एफ इज़ फोकस एंड पी कॉमा क्यू आर एंड्स ऑफ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x सच दैट एफ क्यू इज़ 12, तो आपको एफ पी फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 आ गई, तो पी के कोऑर्डिनेट्स एटी स्क्वायर कॉमा 280, तो क्यू के ए बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी, फोकस इज़ 4,0। अब एफ क्यू आपको 12 दिया हुआ है, सो वी विल यूज़ दिस रिजल्ट दैट 1/fp प्लस 1/fq इज इक्वल टू 1/4। तो क्योंकि आपको एफ क्यू 12 दिया हुआ था, तो ये एफ पी निकाल लिया इन्होंने। देखो इसमें ये ठीक है, 1/fp प्लस 1/fq इज इक्वल टू 1/4 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि देखो सेमी लेटेस्ट ए है 4, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a दैट इज़ 16। सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या बन गया 8, तो यहाँ पे आना था 2/8 दैट इज़ 1/4। सो ये जो है ये ऊपर सारा ये नहीं करना है, इन्होंने गलती से किया है। सो 1/fp प्लस 1/fq इज इक्वल टू 1/4। एफ क्यू की वैल्यू 12 है, वो यहाँ पुट करके एफ पी निकाल लिया 6। सो यहीं तक करते हैं अभी हम डिस्कस, अभी क्योंकि इसमें और एग्जांपल्स थोड़े से हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ मैं। तब तक आप अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, मुझे लगता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके होने शुरू हो जाएंगे।